भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र से जनता के उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने विशाल जन समूह के साथ भंडारा शहर के जलाराम मंगल कार्यालय से रैली निकालते हुए महात्मा गांधी और भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमाओं को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और जोरदार शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ से सभी पार्टियां सकते में हैं। इस अवसर पर नरेंद्र पहाड़े ने कहा कि MIDC क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने, गोसे प्रकल्प से प्रभावित किसानों की समस्याओं को सुलझाने, स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, मजदूरों, गरीबों, पीड़ितों और अत्याचारग्रस्त लोगों की समस्याओं का समाधान करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, भूमिहीन, शिक्षित, बेरोजगार और गरीब नागरिक ही उनका समर्थन और उनकी शक्ति है और ये चुनाव धन शक्ति बनाम जनशक्ति की लढाई है। आता तर हा जो अर्ज मी आज भरतो आहे तो अपक्ष अर्ज हा भरतो आहे। पक्षाकडनं काही सूचना आलेल्या आहेत, पण अजूनही ते सूत्र आणि जे काही आहे ते अजून काही क्लिअर झालेले नाही। ते नक्कीच आज किंवा उद्या सकाळपर्यंत सगळं चित्र आहे। मी पण माध्यमातून म्हणजे बातमीतून पाहिलं की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचा AB फॉर्म नरेंद्र पहाडला दिला, तसा कोणी तरी मला मेसेज टाकला की हे TV मध्ये आलेलं आहे। पण ॲक्च्युली काय पोझिशन आहे हे मला माहिती करून ते सांगावं लागेल। विजयाचं गणित म्हणजे आता तुम्हीच बघाल आणि तुम्ही ज्याचा निर्णय लावाल की विजयाचं गणित कुठे आहे आणि कसं बसते आहे। कारण एक अपक्ष उमेदवार म्हणून मी आज अर्ज सादर करायला आलेलो आहे, तर तुम्ही बघाल की माझ्यासोबत जयनीचा लाभ काय आहे। पक्षांनी वेळेवर तिकीट जो विषय झालेला होता, आता त्याचा उलगडा हा आज किंवा उद्यापर्यंत होणार। महायुति के अधिकृत प्रत्याशी राजू कारेमोरे एवं महाआघाड़ी के चरण वाघमारे ने भी सोमवार को चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर कारेमोरे के माध्यम से अनेक स्थानों पर स्नेह भोजन रखा गया था। सुबह नामांकन भरने के बाद आघाड़ी के प्रत्याशी कारेमोरे द्वारा सांसद प्रफुल्ल पटेल, विधायक परिणय फूके, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, पूर्व नगराध्यक्ष प्रदीप पडोले की प्रमुख उपस्थिति में जनसंपर्क कार्यालय परिसर से निकाली गई रैली शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए तहसील कार्यालय परिसर में पहुंची। रैली में एक ही वादा राजू दादा के जमकर नारेबाजी की गई। रैली में हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। सोमवार 28 अक्टूबर को प्रमुख उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। कुल 32 उम्मीदवारों ने 41 नामांकन पत्र जमा किए हैं। जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। शुक्रवार 25 अक्टूबर तक तीनों विधानसभा क्षेत्रों में संभावित 312 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लेने का कार्य पूरा कर लिया है। हालांकि शुक्रवार तक केवल 2 नामांकन ही दाखिल किए गए थे। सोमवार को 32 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उम्मीदवारी को लेकर असमंजस बना हुआ था, लेकिन जैसे ही तीनों विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हुए, प्रमुख दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करने में तेजी दिखाई है, जिसमें डॉक्टर बंडू मेश्राम, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमो, मनोज बागड़े कांग्रेस निर्दलीय, मनोहर खरोले निर्दलीय, निशांत सुखदेवे निर्दलीय, हिवराज ऊके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सुरेश भवसागर लोक स्वराज्य पार्टी, पृथ्वीराज तांडेकर कांग्रेस निर्दलीय, कपिल भोंडेकर निर्दलीय, कुंजन शेंडे बसपा, धनराज दुर्गे निर्दलीय, नरेंद्र पहाड़े निर्दलीय,
मयूर जनबंधु, अरुण गोंडाने, वंचित बहुजन आघाड़ी, अजय मेश्राम, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार निर्दलीय, पूजा ठावकर कांग्रेस में नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और 22 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां बड़े दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामांकन भरने के लिए भारी भीड़ और वाहनों का तांता लगाया। वहीं भंडारा विधानसभा क्षेत्र के एक साधारण और गरीब युवक को क्षेत्र के आम नागरिकों ने लोकवर्गणी इकट्ठा करके नामांकन भरने के लिए प्रेरित किया। चिल्लर की मदद से नामांकन भरने के बाद राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी के पदाधिकारी, निर्दलीय उम्मीदवार अजय गोपीचंद मेश्राम की चर्चा पूरे भंडारा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। भंडारा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में गरीब परिवार से आने वाले और हमेशा आम नागरिकों की सेवा में तत्पर रहने वाले अजय मेश्राम को भंडारा शहर के कई लोगों ने अपने पास के छोटे छोटे पैसे देकर नामांकन भरने के लिए प्रेरित किया। नामांकन भरने के लिए सरकार को 5,000 रुपए की राशि जमा करनी होती है, लेकिन मेश्राम के पास यह रकम नहीं थी। इसलिए नागरिकों ने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए जैसे छोटे सिक्के जुटाकर यह रकम एकत्रित की। यह 5,000 रुपए जुटाने में करीब 5 दिन लगे और फिर इन सिक्कों को जमा करके भंडारा तहसील कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी बाल पांडे को सौंपा गया। चुनाव प्रक्रिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी उम्मीदवार ने जनता से चिल्लर इकट्ठा कर नामांकन भरा है। मुस्लिम लाइब्रेरी चौक पर कई लोगों ने मेश्राम से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए मतदान के अधिकार का प्रयोग प्रत्येक बुद्धिमान नागरिक को करना चाहिए तथा चुनाव प्रक्रिया के लिए नियुक्त अधिकारियों को जिम्मेदारी पूर्वक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना चाहिए। इस आशय की विचार जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने व्यक्त किए। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी कोलते ने साकोली में प्रशिक्षण का दौरा किया और प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस अवसर पर चुनाव निर्णय अधिकारी एवं उपविभागीय अधिकारी अश्विनी मंजे तथा डिप्टी कलेक्टर लीना फाल्के, तहसीलदार नीलेश कदम, तहसीलदार धनंजय देशमुख उपस्थित थे। चुनावी प्रशिक्षण 25, 26, 27 अक्टूबर को साकोली के एमबी पटेल कॉलेज में और 27 से 28 अक्टूबर को भंडारा के रॉयल पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया था। तुमसर के नेहरू विद्यालय में निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण 26 और 27 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। 20 नवंबर को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव का काम तेज हो गया है और निर्वाचन विभाग एक्शन मोड में है। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नोडल अधिकारी रविंद्र सलामी के निर्देश के अनुसार जिले में मतदाता जन जागरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में साकोली क्षेत्र में सोमवार 28 अक्टूबर को वर्क फॉर डेमोक्रेसी रैली का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए जिले में 67.4% मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रैली का आयोजन साकोली पुलिस थाना से नगर परिषद तक किया गया था। इस रैली में एनएसएस के छात्र, नागरिक, शासकीय अधिकारियों ने सहभाग लिया। इस समय चुनाव निर्णय अधिकारी अश्विनी मांजे उपस्थित थे। विधान
विधानसभा निवडणुकीसाठी 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. मतदारांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी त्या दिवशी सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने त्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी केले आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी रणधुमाळी सुरू आहे. राज्यात 20 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यामध्ये मतदान घेण्यात येणार आहे. निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार सुट्टी घोषित करण्यात आलेली आहे. निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात कोणत्याही व्यवसायात, व्यापारात, औद्योगिक उपक्रमात किंवा इतर कोणत्याही आस्थापनेमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि विधानसभेसाठी मतदानाचा अधिकार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाच्या दिवशी सुट्टी दिली जाईल. ही सुट्टी औद्योगिक विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व औद्योगिक समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापनांना लागू असणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसल्यास मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानासाठी सुट्टीऐवजी किमान 2 तासाची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील, अशा सूचना शासन स्तरावरून करण्यात आलेल्या आहेत. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। वैठी पुलिस स्टेशन की सीमा में सातोना में ट्रक बिना लाइसेंस के अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहा था। भंडारा SDPO की पुलिस टीम ने कार्रवाई कर 6 ब्रास रेत ट्रक कुल 20,36,000 रुपए का माल जब्त किया। वैठी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घर के सभी सदस्य सोए हुए थे, तभी अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 33,500 रुपए चुरा कर ले जाने की घटना किटाली में घटी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। डुक्कीपार थाने के तहत कोहमारा निवासी वजेंद्र शिवलाल गौतम उम्र 31 वर्ष ने आशीष शालिक राम उइके की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें वजेंद्र व आशीष की मौत हो गई। डुक्कीपार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तिरोडा निवासी नलेश सिंह नरेंद्र सिंह चौहान उम्र 32 वर्ष की तबियत बिगड़ने से उसे उप जिला अस्पताल तिरोडा में भर्ती किया गया, वहां उसकी मौत हो गई। तिरोडा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। तुमसा तहसील के तुड़का से लापता एक युवक का शव 28 अक्टूबर को भंडारा तहसील के दाबा में सूर नदी तल पर पाया गया। मृतक की पहचान गुलाब श्याम मानापुरे उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गोसे बांध के नहर में मछलियां पकड़ने गए खैरी दीवान निवासी कृणाल शहारे उम्र 24 वर्ष की डूबने से मृत्यु हो गई। विनोद के खेत परिसर में कृणाल मछलियां पकड़ते समय नहर में गिर गया था। पौनी थाने में मामला दर्ज किया गया। रात के अंधेरे में संदेहास्पद स्थिति में घूम रहे कृष्ण मंदिर वार्ड निवासी कुणाल साखरकर उम्र 35 वर्ष को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस हवलदार कृष्णा बोरकर की शिकायत पर भंडारा थाने में अपराध दर्ज किया गया।